आज की क्लासेस में अपन डिस्कशन करेंगे यूनिट नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या है, डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट स्टार्ट होगा। सर्किट मतलब क्या होता है, परिपथ। फिर टाइप्स ऑफ सर्किट, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल सर्किट 4 प्रकार के होते हैं। फिर सर्किट कंप्लीट होने के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ है ना, मतलब ओम का नियम, V बराबर आई इंटू क्या होता है R, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं, है ना, एग्जाम में, ठीक है। V का मतलब क्या हो गया, जैसे वोल्टेज, I का मतलब करंट और R का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जैसे 2 की वैल्यू देगा, 1 की नहीं देगा, है। जैसे वोल्टेज नहीं दे रहा है, करंट और रेजिस्टेंस देगा तो अपने को वोल्टेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रहा है तो करंट निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर किरचॉफ के नियम, है ना। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक केसीएल और एक केवीएल। किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और इसके बाद सबसे स्पेशली रेजिस्टेंस का टॉपिक आता है ना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, फिर ये किस किस पर डिपेंड करता है, और इसके बाद फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और फिर रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का कनेक्शन तो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, है ना। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, ठीक है। और इनमें से अच्छे खासे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक अपन क्या करेंगे, और इसके बाद जैसे ब्रिटिश लॉ, है ना। तो ये सब इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिपथ से, है ना, सर्किट से। तो सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा मार्ग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद सर्किट में कुछ घटक होते हैं, ठीक है। अगर वो सर्किट में कंपोनेंट ना हो कुछ, तो वहां पे करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, सप्लाई स्रोत, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सर्किट है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पे सप्लाई स्रोत। तो सप्लाई आप कहां कहां से दे सकते हैं, तो जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, है ना, इत्यादि जगह से, ठीक है। तो ये क्या है, अपने सप्लाई स्रोत है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सप्लाई स्रोत निम्न होते हैं और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होता है सुरक्षा युक्ति, मतलब सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है। तो परिपथ में, अच्छा, अगर सुरक्षा युक्ति क्या, अगर हम अपने परिपथ में लगाएं तो क्या परिपथ हमारा ऑन नहीं होगा, है ना। मतलब है क्या, वहां पे सर्किट प्रॉपर काम नहीं करेगी, करेगी, है ना। लेकिन वहां सुरक्षा के लिए लगाते हैं, जैसे परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर, है ना, अपन फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर इससे और हाई रेटिंग में एमसीसी भी होती है ना, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। और फिर आरसीबी होती है, आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इनको अपन सेफ्टी डिवाइसेस वाला जो चैप्टर है वहां डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगला नंबर होता है नियंत्रक युक्ति, है ना। तो परिपथ में कंट्रोलिंग डिवाइस का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। जैसे परिपथ को ऑन करना है, ऑफ करना है ना, तो आप स्विच का प्रयोग करते हो। स्विच भी अलग अलग प्रकार की होती है, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, नाइट स्विच, ठीक है, और है ना, टॉगल स्विच, है ना, बहुत टाइप की होती है, ठीक है। अगला नंबर है उपभोक्ता युक्ति। तो ये भी सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपन सर्किट को अगर हम तैयार कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कोई ना कोई वहां पे उपभोक्ता डिवाइस लगाएंगे, है ना। या तो हमें लैंप को जलाना है, या तो वहां पे, है ना, कोई मोटर वगैरह चलानी है, ठीक है। तो उपभोक्ता युक्ति में से पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, मोटर हो गया और लैंप, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब विद्युत परिपथ के प्रकार। तो विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला नंबर होता है आपका क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे बटन को तो हम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हमारा सर्किट ऑन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर परिपथ की बात आए कि क्लोज सर्किट, तो जो क्लोज सर्किट मतलब बंद परिपथ है, अगर परिपथ बंद है तो धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। जैसे अगर आप लैंप जला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि बंद परिपथ में धारा अनंत होगी, वोल्टेज रेजिस्टेंस निम्न होगा, है ना, कि रेजिस्टेंस शून्य होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्लोज सर्किट होता है वहां पर रेजिस्टेंस और करंट ये दोनों लोड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, भार पर, है ना, आप भार कैसा लगा रहे हो, ठीक है। अगला नंबर होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं, लघु परिपथ। तो जैसे कोई एक फेज का वायर है, जैसे एक फेज न्यूट्रल, 2 चीजें होती हैं। तो अगर फेज का वायर इससे टच हो गया, है ना, तो वो क्या कहलाता है, जब कोई फेज तार न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है तो क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो तब फ्यूज या एमसीबी आप परिपथ को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अगर आप सर्किट में लगा के रखे हो फ्यूज या एमसीबी, तो ये प्रॉपर आपके काम करेंगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है,
करंट क्या हो जाती है आपकी अनंत हो जाती है, ठीक है। करंट क्या हो जाती है अनंत। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये भी ऐसा भी दे सकता है या तो अनंत हिंदी से लिख के देगा, ठीक है। और जो वोल्टेज होगा तो आपका क्या रहेगा शून्य। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है कैसे आएगा एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका कि शॉर्ट सर्किट में है ना, अगर शॉर्ट सर्किट परिपथ है तो करंट और वोल्टेज निम्न होगा, जीरो अनंत है ना, ऐसा करके देता है, ठीक। अगला नंबर है आपका लीकेज सर्किट। तो लीकेज सर्किट क्या होता है, तो जब कोई फेज का तार बॉडी से टच हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है लीकेज करंट कहलाती है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये बना सकता है आपका, अब यहाँ पे जो करंट होगी तो वो कैसे होगी, अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगी अनबैलेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है बीआईएस। बीआईएस का पूरा नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, के अनुसार अधिकतम लीकेज धारा पूर्ण भार धारा की 1/5000 या 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये फिर आगे आपको वायरिंग का चैप्टर है, वहां पे टोटल है ना अधिनियम है, उनके अकॉर्डिंग है ना, ये भी इसको भी पढ़ाया जाएगा डिटेल से। अगला होता है आपका ओपन सर्किट। अब अगर आपकी सर्किट ओपन हो गई है ना, ओपन सर्किट मतलब क्या होता है खुला परिपथ, तो वहां पे क्या करंट का प्रवाह होगा, नहीं होगा, है ना, सिंपल सा। तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा अनंत। अब अगर रेजिस्टेंस अनंत तो उसका अपोजिट क्या होता है करंट। करंट क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। और जो वोल्टेज रहेगा वो आपका सप्लाई है ना, जो टर्मिनल वोल्टेज रहेगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपको कुछ ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर इतना क्या रहा सर्किट टाइप्स ऑफ सर्किट है ना, सर्किट के प्रकार, ठीक है। और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपको कल की क्लासेस में प्रोवाइड कराया जाएगा।